नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द सुधांशु शो में, जिसमें हम करते हैं किसी एक ऐसे व्यक्तित्व से बातचीत जो अपने क्षेत्र में कुछ नया, कुछ अलग मुकाम हासिल किए हैं। तो आज इसी क्रम में हमारे साथ हैं आज के हमारे किरदार बिल्कुल अलग, एकदम अपने प्रोफेशन से प्यार करने वाले। वो है डॉक्टर मनु श्रीवास्तव। जी हाँ, हड्डी का एक पर्यायवाची कहें तो गलत नहीं होगा। तो ऑर्थोपेडिक सर्जन, हम आपसे करेंगे ढेर सारी बातें और जानेंगे इनके ढेर सारे खट्टे मीठे अनुभवों के बारे में। तो आपका ढेर सारा स्वागत है द सुधांशु शो। थैंक यू। सर, आप ये बताएं कि आज आप इस्टेब्लिश हैं एक हड्डी के डॉक्टर के रूप में और आप मरीजों को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अगर आप डॉक्टर मनु हड्डी के डॉक्टर नहीं होते तो वो क्या होते? मैं अगर हड्डी का डॉक्टर नहीं होता तो शायद मैं एमबीए करके किसी कॉर्पोरेट कंपनी में जॉब कर रहा होता। लेकिन आप बनारस के रहने वाले हैं, प्यार आपको बनारस से है, तो आपको बनारस छोड़ना पड़ जाता है। ऐसा नहीं लगता आपको कि ऑन दैट टाइम यू विल मिस द बनारस? जरूर एक वो रहता ज़रूर कि बनारस छोड़ जाता, अफसोस तो रहता, लेकिन कभी कभी सपने जो देखता है इंसान उसको पूरा करने के लिए जगह बदलनी पड़ जाती है। अब ये बताएं हमें डॉक्टर मनु कि आप शुरू से ही डॉक्टर ही बनना चाहते थे या फिर बायो लिया आपने कुछ सोच करके, या फिर बस यूं ही कैसे हड्डी फील्ड में ही आए? ऑर्थोपेडिक सर्जन ही क्यों बने आप? 9th क्लास तक तो नहीं सोचा था कि कुछ करना है। उस समय था बस पढ़ाई कर रहे थे, खेलते कूदते थे जैसे सारे बच्चे खेलते हैं। जी जी। फिर जब 10th में आए तब लगा कि हाँ, अब तो डिसाइड करना है कि कोई सब्जेक्ट लेके हमें अपना आगे भविष्य बनाना है। तब उस समय मैंने अपने घर वालों से डिस्कस किया, पिताजी से, और चूंकि बचपन से ही पिताजी को देखा था तो एक अच्छी इच्छा जाहिर हुई कि हाँ, मैं भी इसी फील्ड में कुछ करूँ। और जैसे मेरे पिताजी ने इतने वर्ष सेवाएं दी हैं, लोगों को ठीक किया है जी, जिनकी हड्डियां टूटी, फ्रैक्चर हुए, उनको एक अच्छा सर्जरी करके या एक अच्छा वो दिया कि वो चल सके। जी जी। तो मैंने भी फिर इस पे विचार किया और मैंने बायो लेके फिर मेडिकल की तैयारी के बारे में सोचा और इस तरह मैं आगे बढ़ा। अच्छा, ये बताइए कि आप जब लोगों को ट्रीट करते हैं, जब मरीजों की सेवा देते हैं, तो आपको जैसे कभी कभी होता है कि बड़ा शानदार सा केस या फिर बड़ा उलझा सा केस आ जाता है, तो कभी इस तरह का कोई एक्सपीरियंस हुआ आपके साथ कि बड़ा भयानक टाइप का केस आ गया? हाँ, कई बार हुआ है। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के ऐसे केसेस आते हैं जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। वो नॉर्मल केस से इतना हट के होते हैं कि उन पे आपको बहुत अच्छे से स्टडी करके, बहुत तैयारी करके, तब उसको प्लान करके करना पड़ता है। और कई बार आपको टीम वर्क के साथ चलना पड़ता है। अगर बहुत पेशेंट की क्रिटिकल कंडीशन है और आपको लग रहा है कि ये हमें एक टीम के साथ करना है, तो हम लोग 1-2 लोग मिल के भी इसको अंजाम देते हैं और करते हैं। कभी इस तरह का कोई केस आया जब आपको एकदम ऑल ऑफ सडन सारा टीम बनाना पड़ गया, टीम जुटा लोगों को जल्दी जल्दी आप लोग इस तरह का कोई सर्जरी परफॉर्म किए हो? हाँ, बिल्कुल ऐसा हुआ है। ट्रॉमा वाले आए हैं जिसमें एक्सीडेंट हुआ है, रोड पे हड्डी बाहर आ गई है, बहुत खून बह गया है, पेशेंट की हालत बहुत ख़राब है, इमरजेंसी में आया है पेशेंट, उसको स्टेबलाइज किया है और तुरंत तैयारी करके फिर उसको हम लोग ने ओटी में शिफ्ट करके टीम वर्क के साथ उसका ट्रीटमेंट किया है। अच्छा, ये बताइए कि हमने ये सुना है कि जो हड्डी का डॉक्टर होता है वो ज़्यादा सेफली अपना काम करता है अदर देन मेडिसिन। इसमें ट्रॉमा, इसमें ड्यूरिंग सर्जरी केस ख़राब होने के चांसेस कम होते हैं। हड्डी बहुत होगी, टेढ़ी होगी, तो ऐसा क्या मतलब ये चीज़ आपको समझ में आता है कि मतलब ये ज़्यादा सेफ है? ऑर्थोपेडिक्स सेगमेंट ज़्यादा सेफ नहीं, अदर देन मेडिसिन? ऑर्थोपेडिक्स बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि सेफ है। ये बहुत ही टेक्निकल फील्ड है, बहुत प्रिसीजन के साथ करना होता है, बहुत अच्छा आपका हाथ और सफाई से कि आप जो भी कर रहे हैं अपना बेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि पेशेंट आपके सामने है, ओटी में है, हड्डी आपको बैठानी है और उसको फिक्स करना है। तो जितने अच्छे से आप करेंगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। अनटिल अनलेस कि पेशेंट बहुत ओल्ड एज का है, हड्डियाँ उसकी बहुत कमज़ोर हैं, इतनी वीक हैं कि आपको पता है कि फिक्स करने के बाद भी कहीं ऐसा ना हो कि केस फेल हो जाए, तो पेशेंट को हम लोग फिर उस केस में कुछ दिन ज़्यादा रेस्ट करवाते हैं। कुछ और अच्छी मेडिसिन हैं, इंजेक्शंस हैं, जिससे उनकी हड्डियों को मजबूत करते हैं, ताकि जो हम लोग ने प्लेट या स्क्रू से, रॉड से हड्डी बैठाई है उसकी पकड़ और अच्छी हो जाए।
डॉक्टर मनु ये बताइए कि जैसा कि जिस प्रोफेशन में आप हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, ज़्यादातर इसमें ट्रॉमा केसेस आते हैं। इसमें प्लान्ड सर्जरी तो बहुत ज़्यादा नहीं होती है कि हमें ये प्रॉब्लम है और हम चलें 30 तारीख को हम सर्जरी कराएंगे, दिन अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं। ज़्यादातर 60% केसेस तो आपके ट्रॉमा वाले होते होंगे। रोड से जा रहे हैं, एकाएक एक्सीडेंट हुआ, चले आए। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आपके आराम में खलल कभी कभी पड़ता होगा कि रात में सोने गए, ट्रॉमा आ गया? नहीं, ऐसा नहीं है। प्लांट सर्जरीज भी बहुत होती हैं, और जैसे कि आपका किसी बच्चे का अगर पैर टेढ़ा है या हाथ टेढ़ा रह गया है किसी वजह से, उसको ठीक करना है, उसको सीधा करना है, तो उसके लिए वो प्लान्ड होती है। नी ऑस्टियोआर्थराइटिस, नी का जो घुटने का गठिया है, वो भी एक प्लान्ड सर्जरी, वो इमरजेंसी नहीं है। पेशेंट उठने बैठने में तकलीफ है, ज़मीन पे नहीं बैठ पाता है, सीढ़ी नहीं चढ़ पाता है, घुटने का आकार जो है थोड़ा सा टेढ़ा होकर अंदर की तरफ हो गया, ये सब एक प्लान्ड सर्जरी है जिसको जॉइंट रिप्लेसमेंट कहते हैं। तो इसमें कोई इमरजेंसी नहीं है। और ये तो है ही ट्रॉमा में कि प्लान्ड इमरजेंसी आपकी कभी भी आ सकती है, किसी भी वक्त आ सकती है। तो ऐसा नहीं लगता है कि आप सोने गए हैं और पता चला नहीं, सर बिल्कुल रिसेप्शन से फोन आ गया सर? बिल्कुल ऐसा होता है। सोने गए हैं, आप खाने जा रहे हैं और आप ओटी में भी जा रहे हैं एक केस करने के लिए, और अचानक से एक इमरजेंसी आ गई जिसको आपको देखना बहुत ज़रूरी है, तो ऐसा होता है। आप कैसे तारतम्य बिठाते हैं, कैसे सीक्वेंस में रखते हैं अपनी फैमिली लाइफ, ट्रॉमा वाली इंजर्ड लोगों की लाइफ और अपनी ओपीडी कैसे मैनेज कर पाते हैं आप? एक तय समय रखा हुआ है ओपीडी का, जिस समय हम ओपीडी में रहते हैं मौजूद, ताकि जिनको दिखाना है देख सके। उसके अलावा इमरजेंसी तो कभी भी आ सकती है। कई बार ऐसा होता है कि आप परिवार के साथ बाहर निकले हैं, उनको समय देने के लिए खाना खा रहे हैं और सडनली जो है इमरजेंसी आ गई, तो आपको खाना जल्दी ख़त्म करके या कई बार बीच में छोड़ के भी आना पड़ जाता है। लेकिन अगर आपकी अच्छी टीम है, आपके पास अच्छा डॉक्टर एक है बैकअप में, तो ये चीज़ें वैसे भी मैनेज हो जाती हैं। तो उसमें फैमिली लाइफ भी आप अच्छे से मैनेज कर सकते हैं कि आपने वहाँ समय दे दिया, और यहाँ पे आपके स्टाफ इतना वेल ट्रेंड है कि उसने सारी चीज़ें मैनेज कर दी। इतना एडवांस हो गया है कि चीज़ें अब व्हाट्सएप की वजह से आपके पास तुरंत एक्सरे आ जाता है। आपने स्टाफ को इंस्ट्रक्शन दिया और उन्होंने तुरंत प्राइमरी मैनेज कर लिया। बीपी कितना है वो आपको भेज दिया, फ्लूइड लगाना है नहीं लगाना है, क्या इंजेक्शन देना है, वो चीज़ें हो गई। पहले जब ये चीज़ें नहीं थी तो थोड़ी सी दिक्कतें होती थी कि आदमी को बहुत जल्दी भाग के और मैनेज करना पड़ता था। अब थोड़ी चीज़ें आसान है, टीम वर्क अच्छा हो गया है, स्टाफ अच्छे हो गए हैं, तो ये चीज़ मैनेज हो जाती है। बाकी ये तो है कि इसमें परिवार का बहुत बड़ा एक रोल है कि उनको ये समझना है कि हाँ, आप इस फील्ड में हैं जी, और आपको भी ये देखना है, परिवार को भी और आपके यहाँ आई हुई इमरजेंसी को भी। सर ये बताएं कि जैसे एक डॉक्टर की लाइफ स्ट्रेस वाली होती है, ऑर्थोपेडिक सर्जन की लाइफ उससे ज़्यादा स्ट्रेस वाली होती है। तो खाली समय या फिर ज़्यादा स्ट्रेस हो तो क्या, कैसे कम कर? देखिए, आपको अपना दिन प्लान करना होगा। आपको प्लान्ड सर्जरीज होती हैं, इमरजेंसी तो कभी भी आ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि आई और आपने तुरंत उसको ओटी में ले लिया। उसके लिए भी समय लगता है, एनेस्थेसिस्ट से बात करनी होती है, पेशेंट को खाली पेट रखना होता है, उसकी जांच होती है, वो सब आने में समय लगता है। तो उतना समय तो हम लोग को मिल जाता है। उसके अलावा सबसे ज़रूरी है कि आप सही समय पर सो जाएँ और सवेरे सही समय पर उठें, और अपने लिए 1 घंटा सवेरे या शाम ज़रूर निकालें। योगा करें, एक्सरसाइज करें, कुछ एक स्पोर्ट्स खेलें, और रोज़ या एक दिन छोड़ के अपने किसी मित्र के साथ ज़रूर बैठ के समय व्यतीत करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी कि दोस्तों का साथ कभी नहीं छोड़ना। कभी नहीं, कभी नहीं। दोस्त हैं तो स्ट्रेस नहीं है। स्ट्रेस नहीं है, वो सबसे बड़े स्ट्रेस बस्टर हैं, जिनके साथ आप बैठ के अपनी सारे दिन भर की बातें कर सकते हैं, उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं, हल्के हो सकते हैं, और फिर हल्के होकर तुरंत आप वापस अपना काम शुरू कर सकते हैं। डॉक्टर मनु, आप ये बताएं कि किन समस्याओं को देखते हुए मरीज को घर पे नहीं बैठ करके बल्कि वो तुरंत कहीं ना कहीं किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलना चाहिए? ऐसी कौन सी समस्या होती हैं? कमर दर्द हो गया, घुटने में दर्द हो गया, जोड़ों में सूजन आना, चोट लगना स्वाभाविक है कि आप ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाएंगे ही। ये सब समस्याओं को लेके आपको ऑर्थोपेडिक सर्जन से ज़रूर मिलना चाहिए। और खान पान में कुछ? खान पान में हरी सब्जियां हो, फल फूल हो गए। अगर आपको कोई बीमारी पहले से नहीं है, शुगर हो गया, या आपको कोई किडनी की बीमारी नहीं है जिसमें आपको मना है कि फल फूल नहीं खाना, जिससे पोटेशियम बढ़ता है, जिससे रिस्क बढ़ते हैं, वो चीज़ें वहीं खानी है। अगर आप हेल्दी हैं, आपको कोई भी बीमारी पहले से नहीं है, हरी सब्जियां, फल फूल, दाल, रोटी, सब्जी, घर का खाना जितना अच्छा आप
पका के खाएंगे, कम घी तेल वाला, वो ज़्यादा बेहतर है बजाय बाहर के खाने के लिए। तो वैसे डॉक्टर मनु, आपने हमारे साथ इतनी अच्छी जानकारी साझा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ बात किए। तो दोस्तों, सुधांशु शो में बस आज इतना ही। अगली बार हम मिलेंगे एक नए और विशिष्ट अतिथि के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।